J.H. बेनेट नाम के लेखक ने अपनी किताब टाइम ट्रैवल ए न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है। समय यात्रा को लेकर अलग अलग धारणाएं होती है, कोई यकीन करता है तो कोई नहीं। पर आज हम आपको ऐसे 7 किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो समय यात्रा के दावे को सच करते हैं और ये हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। तो हेलो गाइस, आप लोगों सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेन फैक्ट्स चैनल में। मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जो एक सच्ची घटना पर है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या ये सच्ची घटना है। तो आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। समय यात्रा से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते रहे हैं जिसने लोगों को हैरान किया है और समय यात्रा जैसे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने पर मजबूर भी किया है। वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी बातें करते हैं, सिद्धांत दे चुके हैं और फिल्मों में भी इसे खुलकर दिखाया गया है और हकीकत क्या है कोई नहीं जान सकता है। कोई ये भरोसे से नहीं कह सकता है कि समय यात्रा में असल है या नहीं, पर हम आज आपको ऐसे 7 किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो समय यात्रा के दावों को सच करते हैं और ये हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। ये किस्से आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे। इन सारे किस्सों को लेकर वैज्ञानिकों ने कोई पुष्टि नहीं की है। ऐसे में ये दावे से नहीं कहा जा सकता है कि ये सही है, मगर ये कहानी असल की लगती है। J.H. बेनेट नाम के लेखक ने अपनी किताब टाइम ट्रैवल ए न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है। 1935 में सर विक्टर गॉडर्ड नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में ड्रम नाम के लोकेशन पर बने एक एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया था। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने वहां का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, हवाई पट्टी पर घास उगाई थी और आसपास गाय उसे चर रही थी। वो किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहां से चले गए थे तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि दोबारा एयरबेस की तरफ लौटेंगे। जब वो लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया, धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पर चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे थे जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीले की जगह सिल्वर लग रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहां से लौट गए, पर वो सबसे ज़्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्होंने फिर से उसी एयरबेस पर भेजा गया था। तो उन्होंने वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस विमान को पहचान पाए। उन्हें लगा कि स्ट्रीट डेजू वाली हो गई है। किताब में दावा किया गया शायद विक्टर 4 साल आगे भविष्य में चले गए थे। हालांकि लोगों को ये भी कहना है कि उन्हें लोकेशन का नहीं पता चल पाया होगा। जब अचानक हवा में गायब हो गए कार, साल 1978 में स्ट्रेंज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। यह आर्टिकल केन म्यूकोस नाम के व्यक्ति ने लिखा था जिसे टाइटल था टाइम ट्रैवलर। आर्टिकल 1959 में एनसी बैंक और उसके एक साथी के ऊपर आधारित था जिन्होंने सड़क पर एक अजीब गरीब कार नजर आई थी। वो वाकया अमेरिका के साउथ वेस्ट लुइसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपनी कार से जा रहे थे जब उन्होंने एक बेहद सुनसान हवाई पर पुरानी कार चलती दिखाई दी। कार चमचमा रही थी मगर थी पुरानी। उत्सुकता के चलते वो कार के बगल में गए और उन्होंने अंदर देखा कि एक महिला और बच्चे उसमें बैठे थे और दोनों का पहनावा 1940 के दौरान लग रहा था। महिला उन दोनों लोगों को देखकर डर गई। एनसी बैंक ने महिला से कई बार गाड़ी रोकने के लिए कहा। आगे जाकर उसने गाड़ी रोक। पीछे से जब एनसी बैंक आया तो उसने कार को महिला की कार के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही वो निकल के पीछे गाड़ी को तरफ मुड़ा तब तक वो कार वहां से गायब हो चुकी थी। हवाई सुनसान, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कार में यूं ही गायब हो जाना भी अजीबो था। 11 साल बाद घटी अतीत की घटना। रिपोर्टर जो बेनर्ड हटन और फोटोग्राफर जो अर्चिन बेंडिट को साल 1932 में जर्मनी के हैंगबंग सिपाट की फोटोज खींचने को भेजा गया था। वहां अचानक लड़ाकू विमान आ गए और जंग छिड़ गई। बिल्डिंग पर बम गिरने लगे, गोलियां चलने लगी और जैसे तैसे वो जान बचाकर वहां से भागे। पर जब वो हैंगबंग शहर में पहुंचे तो वहां से सब कुछ ठीक था। कोई धुआं नहीं, कोई विमान, इमारतें भी बिल्कुल ठीक थी। वहां से जब उन्होंने सिपाट को देखा तो वो पूरी तरह से सही था। उनकी इन बातों को उनके ऑफिस के लोगों को नहीं माना। 1943 में जब न्यूज़पेपर में हैंगबंग सिपाट पर हमले की घटना के बारे में पढ़ा तो उनको होश उड़ गया, क्योंकि वहाँ वैसे ही कुछ हुआ था जैसे उन्होंने 11 साल पहले देखा था। खुद से मिल आया शख्स हैकन नॉर्डकेविच नाम के व्यक्ति ने 30 अगस्त 2006 को दावा किया कि खुद वो
भविष्य में मिलकर आया था। उसका कहना था कि एक बार उसके किचन से पानी बह रहा था। उसने सिंक ठीक करने के लिए नीचे देखा तो उसे वहाँ एक सुरंग नजर आया। वो उस सुरंग के घुसते चला गया और साल 2042 में पहुँच गया। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात उसी से हुई, पर तब उम्र 72 साल हो चुकी। तस्वीर में दिखा टाइम ट्रेवलर। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफ़ी वायरल होती है। इसमें एक व्यक्ति भीड़ में नजर आ रहा है जो दूसरे से काफ़ी अलग लग रहा है। ये फोटो वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर मिली थी। दावा किया जाता है कि फोटो 1941 की है। समय में पीछा चला गया शख्स। अमेरिका में एंड्रयू कार्नासी नाम के व्यक्ति को 28 जनवरी 2003 को गिरफ्तार किया गया था। उस वॉल स्ट्रीट में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़ा गया था। उसने $800 को $350 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए बुला लिया था, जिसने सभी को हैरान कर दिया। शख्स ने पूछताछ में बताया कि वो साल 2256 से आया था और उसे पता था कि कौन सा स्टॉक्स चलेंगे। शख्स की बात पर किसी की यकीन नहीं किया था। जब उसे बैन पर छोड़ा गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसे फिर किसी में नहीं देखा। देश से आया शख्स। सन 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक शख्स आया जिसने बताया कि वो टॉरेट नाम से देश से आया है। उसका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सही लग रहे थे, पर हैरानी की बात थी कि टॉरेट नाम का कोई देश ही नहीं था। तब एयरपोर्ट के ऑफिसर ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाकर उसके देश के बारे में पूछा तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच की एक जगह बताई, जैसे प्रिंसिपलिटी ऑफ एंडोरा कहते हैं। वो शख्स भी इस बात से हैरान हो रहा था कि लोग आखिर उसके देश को एंडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे अपराधी समझकर हिरासत में लिया गया और पास के एक होटल में एक रात के लिए रोका गया। कमरे के बाहर 2 ऑफिसर तैनात किए गए, पर अगले सुबह जब कमरे के अंदर देखा गया तो वो गायब हो चुका। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो और जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए वीडियो हमारे चैनल पर रोज आती है।